तो कैसे हैं देवी एवं सज्जनों। आज हम बात करने वाले ऐसे शख्स के बारे में, ऐसे महापुरुष के बारे में जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा कि भाई वो ऐसा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं कुछ देर पहले मैंने ये सोच करके एक स्टेटस लगाया था, भाई लव मैरिज है अरेंज मैरिज है? नो मैरिज। मैं बताओ, मैं ये सोच करके स्टेटस लगाया, भाई ये करने के बाद है ना, मतलब इंसान मतलब है ना सुख और शांति से रह सकता है। लेकिन यहाँ पे भाई साहब, जब आप दो दो कर लोगे तो भाई कैसे रह सकते हो सुख और शांति है ना। ये शख्स ये कर चुके हैं भाई, ये कर चुके हैं। मतलब एक से भाई, मतलब एक तो भाई छोड़ दो यार, दो दो कर लिए हैं। और मैं एक नहीं करना चाह रहा यार। मतलब मेरे लिए, मतलब अब सोच रहा हूँ मैं कि मैं गलत था या ये गलत किया है। ये तो आप कमेंट में बता देना। बाकी मैं आगे बात करता हूँ आशीष विद्यार्थी जी के बारे में, जो कि एक्टर रह चुके हैं और अभी फिलहाल तो एक्टिंग से लाइंस छोड़ करके अभी है ना यूट्यूब पे सेट हो चुके हैं। और उनका काफी अच्छा ब्लॉग आपको देखने को मिल सकता है। कहीं पे वो बिरयानी के बीच में एक मिठास की बात हो गई है। पापा मटन बिरयानी तोड़ रहा है, फिर उसने मेरे जैकेट को खाते हुए ज्यादा दिखेंगे, कहीं पे वो घूमते हुए ज्यादा दिखेंगे। फर्स्ट टाइम राइडिंग ऑन द रोड, तो इस तरह से उनका बहुत ग्रो है। और ग्रो ऐसा इसलिए भी है क्योंकि पहले एक्टर रह चुके हैं और मैं तो एक्टर रहा नहीं हूं, तो इसलिए मेरा ग्रो थोड़ा कम समझ रहे हो ना? हो रहा है। और आप लोग सपोर्ट भी नहीं दिखा रहे तो और भी ज्यादा कम हो रहा है। तो हम बात करने वाले हैं आशीष विद्यार्थी ने अपनी दूसरी शादी क्यों कर ली। अब दूसरी शादी क्यों कर ली भाई? जहाँ एक इंसान एक शादी नहीं करना चाह रहा, वहां वो दो दो शादी कर लिए। तो हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मैं आप खुद पर खुद आप मतलब अफसोस कर रहा हूँ कि भाई चुल्लू भर पानी लेकर मैं डूब कर मर जाऊं, या फिर मैं किसी और का सीन क्रिएट कर दूं। शेयर बटन पे जाके क्लिक करो और उसमें से जो फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर किसी भी उम्र हो, किसी भी एज हो, वहां पे भी इंसान को खुश रहना पड़ेगा और खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। हम किसी भी उम्र में खुश रहने का सपना देख सकते हैं और उसके लिए कदम उठा सकते हैं। तो भाई मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी अब जो है ना, मतलब अभी तो कुछ देर पहले मैंने नो मैरिज का हाथी लगवाया था, स्टेटस लगवाया क्या था, मैं बनाया था। अब मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं बनवाऊं कि भाई हमको अभी फिलहाल मैरिज करना है और 10 साल के बाद फिर मैं एक और चेंज कर लूंगा और फिर 10 साल के बाद फिर एक और चेंज कर लूंगा। और मैं बोलूंगा भाई मैं खुश नहीं रह पा रहा हूँ, इसलिए मैं चेंज कर रहा हूँ और इसके ऊपर कोई भी एलिगेशन नहीं। आपको जो करना है वो करिए, ये मना नहीं करूंगी। एंड आई लव यू द मोस्ट। आई लव यू टू। आशीष विद्यार्थी जी के एक सुपुत्र हैं 23 साल के। भाई 23 साल का वो सुपुत्र है, जहाँ पे कि इंडिया का जो है ना शादी का एज जो लिमिट किया गया है वो 21 साल है ना, 21 साल है। अब मतलब 21 साल जहाँ पे शादी का एज लिमिट है, भाई 23 साल का हो चुका है, भाई उनका शादी होना चाहिए था। यहाँ पे भाई साहब उनके पिताश्री दो दो शादी कर रहे हैं, अभी बेटा के साथ हो रही है। भाई अब उनके ऊपर क्या बीत रहा होगा। मतलब लाखे लोग बोल देते हैं कि मतलब है ना, दोनों में पूरा मेल मिलाप से अच्छे से दोस्ती के साथ हुआ है, दोनों एक दूसरे में खुश हैं, दोनों एक दूसरे। लेकिन भाई इंस्टाग्राम पे उनका पोस्ट दिखेगा ना, तो कुछ इस प्रकार से आपको पोस्ट दिखेगा। शादी के बाद की पोस्ट है भाई। उनकी पत्नी जो पहली वाली पत्नी है वो इस तरह से पोस्ट कर रही है, मतलब वो अपनी मजबूरी बयां कर रही है, लेकिन पब्लिकली वो बयां करना नहीं चाहते। लेकिन ये जो पोस्ट है ना, कहीं ना कहीं वो अगर आप अच्छे से थोड़ा कॉमन सेंस लगा करके पढ़ोगे ना, तो आपको लग जाएगा भाई ये पोस्ट सिर्फ और सिर्फ बस उसी के लिए है। लव मैरिज है अरेंज मैरिज है? नो मैरिज। चाचा ताऊ मैं घर जा रहा हूँ। भाई एक इंसान ने तो सच्चाई ये बता दी, एक इंसान सच्चाई ये बोल दिया, भाई आप थोड़े काले लगते हो। कैसे है सर आप? टीवी में बहुत गोरे दिखते हैं, उतने गोरे है नहीं आप। सच्चाई सुन लो। और कुछ भाई साहब? मतलब यार हद से ज्यादा भाई किसी के सामने बेइज्जती करने का मतलब टैलेंट होना चाहिए, उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। भाई मैं किसी को नहीं बोल पाता कि भाई तू काला लग रहा है, तो भाई काला लग भी रहा होता ना, मैं बोलता भाई तू इतना गोरा है ना, इतना गोरा है भाई, तेरे ऊपर तो 4 लड़कियां छोड़ भाई 8 लड़कियां तेरे ऊपर फिदा है। आज खुश तो बहुत हो रही होगी तुम। छत्तीसगढ़ी मूड गढ़ कलेवा जाना है। सर आपने जो आज गढ़ कलेवा जो मेरा यहाँ ने जो गाड़ दिया मेरे को, गाड़ कलेवा कर दिया आपने। जा चुके हैं आप जा ऑलरेडी। चुके। जा चुके कैसा लगा? भाई ये आदमी मतलब लौंडा तो नहीं बोल सकता भाई, अंकल है। ये अंकल मतलब इतने अच्छे से कॉन्फिडेंस से बोलते हैं भाई तू जितना काला है ना, मतलब जितना तू पर्दे पर दिखता है ना भाई, उससे ज्यादा है कहीं। भाई यार हद है यार भाई, मतलब दाद देनी पड़ेगी इस पे भाई। सैल्यूट है अंकल आपको। चलिए हम बात करते हैं आगे बात करते हैं। भाई इन्होंने तो शादी कर ली, भाई खुद 57 साल के हैं और उनकी पत्नी 50 साल की। लेकिन अफवाह फैलाने वाले भाई न्यूज चैनल वाले तो और हद कर दिए। न्यूज चैनल वाले भाई एकदम मतलब भाई हद है यार। 60 ईयर बोल के भाई 10 साल मतलब एज गिरा।
गैप कर दिया। अब इसी बीच पे जब 10 साल का एज गैप जब न्यूज वाले कर रहे थे तो इनका रिएक्शन कुछ इस प्रकार से है कि भाई एज मैटर नहीं करता है, चाहे आप 50 साल के हो चुके हैं, लेकिन अगर आपको 20 साल की लड़की से शादी करना है तो भी कर सकते हैं। अगर आप 20 साल के हैं, 50 साल की आंटियों से शादी करना है तो भी कर सकते हैं। तो मतलब भाई मतलब ले दे करके वही बात पहुंच गई कि भाई मतलब तुमको शादी करनी है तो है। तो मतलब अब जो मैं स्टेटमेंट ला रहा था कि भाई नो मैरिज, तो मैं अब अपने स्टेटमेंट को मैं वापस लेता हूँ भाई, कुछ भी करने के लिए मैं तैयार हूँ। अब मैं मतलब ये सोच लिया कि भाई मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन आप जा करके करो साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता। और मैं ये चाहूंगा कि भाई आप लोग भी जो है ना नो मैरिज वाला जो बना रहे, बहुत सारे लोग बना रहे, देख सकते हैं भाई, इतने लोग बना रहे हैं भाई। मैं सबको बोलूंगा भाई, अंकल भैया भाभी सब भाई मैरिज कर लो यार, 1 नहीं 2 कर लेना, 2 नहीं 3 कर लेना भाई, ऑप्शन है आपके पास, बाद में आप चेंज कर सकते हो। मतलब जैसे मोदी जी ने मतलब 1000 का नोट लेकर के 2000 का लाके दिया ना, सेम टू सेम आप ऑप्शन है कि अगर आप 20 साल का दोगे तो वो आप 40 साल का भी मिल सकता है, या फिर अगर 20 साल का दोगे तो 10 साल का भी मिल सकता है। लेकिन भाई 10 साल में अलाउड नहीं है इंडिया में, तो कोशिश करना कि कम से कम 20 साल के बाद तो एक शादी होगी आपकी, 30 साल के जब होंगे तो आप चेंज कर लोगे, तो 30 साल को घटा कर कहीं 20 साल का भी मिल सकता है, या फिर कहीं 30 साल का मतलब चेंज जब करोगे तो हो सकता है आपको 50 साल का भी मिल सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड है और सामने वाले के ऊपर डिपेंड है, तो वहाँ पे बहुत चीज़ हो सकता है, डिपेंडेबल बन सकती है। तो इसलिए ये मत सोचना कि भाई मोदी जी ने तो बढ़ा करके दिया था, 1000 को वापस लेकर के 2000 दिया था, तो लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई तुमको वापस में वही मिलने वाली है, मतलब बढ़ के ही मिलेगी भाई। अगर बढ़ के मिले तो समझ रहे हो, अगर मान लीजिए तुम 30 को 30 से 40 साल में छोड़े, जैसे इन्होंने 60 साल में आकर के छोड़े, तो 60 साल में अगर इनको अगर मिलता कहीं बढ़ करके, तो भाई समझ रहे हो कितने का मिलना चाहिए था, 80 साल का मिलना चाहिए था। लेकिन भाई फिर तो 80 साल का मिलता तो फिर तो हो गया भाई बेड़ा पार, पूरा कंधाधार सब हो जाता। तो आज की ये जो एक्सपोज थी कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी, अगर आपको मजा आया तो भाई हमें भी मजा दो ना यार। मजा देने के लिए आपको कुछ नहीं करना भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है वीडियो को, और कमेंट आपको बताना है कि भाई आप मैरिज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। यार अब तो मतलब इतना देखने के बाद, इतना मतलब सब चीज सुनने के बाद तो कर लेना चाहिए भाई। नो मैरिज वाला तो डालो ही मत भाई, मतलब सोच लो भाई, करना है तो है। बाकी अगर FB पे देख रहे हो तो भाई FB को फॉलो करना है, और साथ ही वहाँ पे बहुत सारे दोस्तों को शेयर भी करना है, और साथ ही कमेंट में ना एकदम भाई जोर जबरदस्ती कुछ भी कमेंट कर देना। चलो फिर नए वीडियो मिलते हैं, फिर से नए वीडियो में। अभी के लिए बाय टाटा। ढेर सारा प्यार आप सबको, बहुत सारा प्यार आप सबको, और आपका प्यार हमेशा मिलता रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।